हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रैंकर जे। फाइनली जेईई मेन का रिजल्ट आ चुका है। इस बार जो रिजल्ट आया आपको वहां पे टोटल परसेंटाइल भी दिख रहा होगा और आपका कैटेगरी रैंक भी दिख रहा होगा और आपका सीआरएल रैंक भी दिख रहा होगा। अब कई बच्चों के मन में ये सबसे बड़ा डाउट होता है यार कि मेरे कैटेगरी के हिसाब से मुझे कौन सा कॉलेज मिलेगा, मेरे कैटेगरी रैंक के हिसाब से मुझे कौन सा कॉलेज मिलने जा रहा है। देखिए, जो भी जोसा की काउंसलिंग आप देखते हो तो जोसा में जो भी रैंक आते हैं आप 2022 का सीट मैट्रिक्स बड़े ही आराम से वेबसाइट पे देख सकते हो, ऑफिशियल वेबसाइट पे वो भी। तो जो वहाँ पे रैंक रहता है वो आपके कैटेगरी का रैंक रहता है। तो ये नहीं समझना कि वो जनरल वाला रैंक है, वो कैटेगरी रैंक वहाँ पे मेंशन रहती है। तो जो आपका कैटेगरी रैंक है, मैं आपको एक क्लोजेस्ट रैंक बताता हूँ कि इतने के अंदर हो तो 100% श्योर है कि आपको एनआईटी मिलेगी ही मिलेगी। तो ये कुछ डेटा है, ओरिजिनल डेटा, कि भाई अगर आप जनरल कैटेगरी में हो और आपका रैंक 59,000 के अंदर है तो आपको एनआईटी मिल जाएगी। इसके ऊपर होगा तो बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करते हैं तो 9,500 अगर आपका रैंक है ईडब्ल्यूएस में तो आपको एनआईटी मिलेगा। एससी की बात करें 10,500 अगर आपका एससी कैटेगरी रैंक है तो आपको कॉलेज मिलेगा। और एसटी कैटेगरी रैंक की बात करें तो 4,432 अगर आपका रैंक है कैटेगरी रैंक तो आपको एक एनआईटी मिलेगी। ठीक है, अब बात आती है इसके बाद एनआईटी के बाद जीएफटीआईज भी मिलते हैं और उसके बाद आपको देखने को मिलता है सीएफटीआईज। तो उसके लिए भी आपको सारे के सारे डेटा जो है अवेलेबल है। तो अगर इस वीडियो में आपका डिमांड होता है कि नहीं यार मुझे जीएफटीआई सीएफटीआईज का भी बताओ कि भैया मेरे इस रैंक पे क्लोजेस्ट रैंक क्या होगा जहां पे जीएफटीआई सीएफटीआई मिले, और अगर आपको ये भी लगता है कि नहीं यार सीएसएबी में सीसैब राउंड में किस लास्ट रैंक तक कॉलेज मिलेगा, तो अगर ये भी आपका डिमांड है तो मेक श्योर आप कॉमेंट में जरूर बताने जा रहे हो। और एक चीज, रैंकर्स आपके लिए कुछ अमेजिंग करने वाला है इस बार। यहाँ पे देखिए रैंकर्स का एक वेबसाइट बनने के फेज में है, बन ही चुका है लगभग, अभी ये फ्रंट एंड में नहीं आया है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये कुछ ऐसा वेबसाइट है कि अगर हम अपना एक रैंक यहाँ पे पुट करते हैं, जैसे सपोज मैंने यहाँ बैक किया और एक रैंक हम यहाँ पे डालते हैं, भैया 1 2 3 4 5 है रैंक, ठीक है। और हमने अपना जेंडर चूज किया, कैटेगरी हमने ओबीसी चूज कर लिया, डोमिसाइल हमने मान लो यूपी चूज कर लिया अपना, और यहाँ पे प्रेडिक्ट कॉलेज किया। तो आपको एक बड़ी ही अमेजिंग सी चीज यहाँ पे देखने को मिलेगी कि जो हमारा रिजल्ट आएगा यहाँ पे, जो हम इस रैंक के हिसाब से प्रेडिक्ट कर रहे होंगे चीजों को, वो 1 साल का नहीं बल्कि 3-3 साल का क्लोजेस्ट डेटा होगा। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है यार। जैसे यहाँ पे आपको 2020, 2021, 2022 का डेटा दिख रहे हैं, है ना। तो उसी हिसाब से आप देखो, आपको जो चांसेस हैं 80 कॉलेजेस में हैं, गुड कॉलेजेस के चांसेस जो हैं 50 कॉलेजेस में हैं। ओके, और ये कुछ है कि भैया एनआईटी जालंधर है अगर तो क्लोजिंग रैंक कितना है, ये अभी भी आई थिंक वही जनरल ओपन रैंक के हिसाब से ही दिख रहा है। ठीक है, तो इस तरीके का वेबसाइट बहुत जल्दी, मात्र 1 हफ्ते से 10 दिन के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा रैंकर्स की तरफ से, जहां पे आप अपना रैंक प्रेडिक्ट करते हो। ठीक है, अभी ये ओपन रैंक के हिसाब से अगर आपकी कैटेगरी जनरल है, 12,345 रैंक है आपकी जनरल में, तो आपको ये कॉलेजेस मिल रहे हैं विथ हाईएस्ट पॉसिबल चांसेस। और इसमें ये भी दिख रहा है भाई कि अगर एनआईटी अगर, ताकि जब आप चॉइस फिलिंग करते हो तो आपके पास एक ऑर्डर हो कि भाई यार अच्छा इस पे इस रैंक पे मिला, तो अगर 12,000 है तो मैं क्यों ना थोड़ा सा ऊपर आके 12,000 रैंक वाले कॉलेजेस को देखूं, क्यों ना मैं यहां पे जाऊं एमएनआईटी भोपाल में। तो यहां से आप कंपैरिजन भी कर सकते हो। तो आई होप ये चीजें काफी ज्यादा हेल्पफुल होंगी ड्यूरिंग योर कॉलेज काउंसलिंग, ड्यूरिंग जोसा काउंसलिंग, क्योंकि यहाँ पे हम 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स का कंपैरिजन करते हैं तो एक बहुत ही बढ़िया आइडिया लगता है। तो ये वेबसाइट के लिए कितने लोग एक्साइटेड हैं रैंकर्स की तरफ से, एक बार कमेंट में जरूर बताना। एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आपका रिजल्ट आया, खराब आया, अच्छा आया, डजेंट मैटर, आपने मेहनत किया, बहुत बड़ी बात है। आप लाइफ में आगे जाओगे, मेहनत किया है जो बच्चा उसका फल आज नहीं तो कल यार मिलेगा ही मिलेगा। थैंक यू।